नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टोटोपुलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की जो रीडिंग है वो है करंट एनर्जी के ऊपर। आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है और वो आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ये है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्यूट सा जिराफ है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। और ये है ऑप्शन नंबर 2, ये हैंड फैन। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर 2। तो ये है 1 ऑप्शन नंबर और ये है 2। अगर आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप कलर के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं, येलो कलर या फिर ब्लू कलर। ठीक है, अगर इससे भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, इससे भी अगर आप चूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम डेट ऑफ बर्थ या फिर नाम का फर्स्ट लेटर दिया कीजिए, तो आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग फाइल चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड प्रेस्क्रिप्शन बॉक्स पर 1 2। फिर हम जानेंगे कि वो आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाई चूज किया है या फिर ये वाला ऑप्शन आपने चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज बताइएगा इन द सेंस स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज किया है वो जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज बताइएगा। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिस इंसान के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज बताइएगा। अपने लाइफ में आप जिस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, वो इंसान करंट टाइम फ्रेम पर अपने लाइफ में फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम रीडिंग रीफोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। रीफोकस मीन्स जिन अपने लाइफ के जिन एरियाज पर पहले उन्होंने उतना फोकस नहीं दिया था, इतना अवेयरनेस के साथ देखा नहीं था, समझा नहीं था, उन जगहों पर अभी वो रीफोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर से देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ शादी वाला वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है, शादी एंगेजमेंट इस टाइप के वाइब्स मिल रहा है। हो सकता है आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी शादी वगैरह फिक्स्ड हुआ है, फिर ऑलरेडी वो मैरिड है। आई डोंट नो, मुझे यहाँ शादी से रिलेटेड चीजें बहुत दिखाया जा रहा है। डरिए मत, सबके लिए नहीं है ये मैसेज, जिनके लिए है उनको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो सभी के लिए नहीं है ये मैसेज। मतलब आप एकदम से डर मत जाइएगा, ओ माय गॉड मेरे पर्सन की शादी हो रही है किसी और के साथ। डरिए मत, ठीक है ना। लेकिन मुझे यहाँ शादी वाला वाइब्स यहाँ पर बहुत ज्यादा मिल रहा है, जैसे कि या तो वो किसी और की शादी अटेंड कर रहे हैं या फिर उन्हीं की मानो शादी की बातचीत हो रही है, फिक्स हो रही है या समथिंग इस टाइप का। ठीक है, शादी से रिलेटेड मुझे यहाँ पर चीजें दिखाया जा रहा है। अच्छा, मुझे नहीं पता, एक मैसेज बहुत रेयर मैसेज आ रहा है, ये पता नहीं किसी एक या दो इंसान के साथ ही आई थिंक रेजोनेट करेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, अगेन मैं बता रही हूँ, ये मैसेज सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसान के लिए जिनको ऑलरेडी डाउट है इस इंसान के ऊपर। ठीक है, तो मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सुनाई दे रहा है। अगर आपके मन में किसी भी किस्म का डाउट है आपकी पर्सन को लेकर के, उसका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, इट मीन्स यस है आपके लिए। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आपको दिया जा रहा है इस रीडिंग के थ्रू। अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सन का किसी और के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपका आंसर यस है। लेट्स सी, प्लीज बताइएगा इन दिस स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला मैसेज उनके लिए है जिनका पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है, या तो वो आप ही के साथ मैरिड है या फिर वो किसी और के साथ मैरिड है। ठीक है, ये मैसेज उनके लिए है। सिंगल पर्सन का नहीं आ रहा है कि वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बना रहे हैं, नहीं। सिंगल्स के लिए, मतलब अनमैरिड लोगों के लिए मैसेज नहीं है, ये मैसेज मैरिड लोगों के लिए है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो और आपको डाउट है कि उनका किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो इट मीन्स यस है। ठीक है, वो मैं बता रही हूँ। या प्लीज बताइएगा इन दिस स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स जिस इंसान के लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं, उस इंसान की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम हियरिंग गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर उसे लिख नहीं पाऊँ, नहीं क्या कुछ ऐसा था ना लाइन पर, उसे लिख नहीं पाऊँ मैं उसका नाम, समथिंग कुछ ऐसा। सॉरी, मुझे लिरिक्स ये अच्छे से आता नहीं है, याद नहीं है वो लिरिक्स। ठीक है, बस ये गाना मुझे चैनल हो रहा है। तो किसी के प्यार में बड़े ही गुम है ये इंसान। एस ऑफ वॉन्ड, या आप भी हो सकते हैं या फिर कोई और भी हो सकता है, आई डोंट नो, देखने से पता चलेगा। प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1
ऑप्शन वन के व्यूअर्स, इस वक्त जिस इंसान के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी एंड ऑल्सो करंट सिचुएशन। 5 ऑफ wands, थैंक यू। कुछ शर्मिंदगी मुझे सुनाई दे रहा है, किसी किस्म की गिल्ट और शर्मिंदगी से गुजर रहे हैं ये इंसान। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर मदर ऑफ पेंटिकल्स। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, करंट टाइम फ्रेम पर ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम डेथ एंड रीबर्थ बोलते हैं ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं ये इंसान। चीजों को जो पहले वो बहुत हल्के में लिया करते थे, अभी चीजों को थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इनका मुझे दिख रहा है कि हिट किया गया है, इनको कुछ एक्शन लेने के लिए मजबूर किया गया है करंट टाइम फ्रेम पर। पहले जिस एरिया पर ये इंसान एक्शन नहीं लिया करते थे, अभी उस एरिया पर इनको एक्शन लेने के लिए यूनिवर्स मजबूर कर रहे हैं कि लो बेटा एक्शन लो, बेटा बेटी तुम जो भी हो एक्शन लो, और ऐसे नहीं रह सकते हो, ठीक है ना। उनको एक्शन लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो चेंजेस से वो इस वक्त गुजर रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है इनके साथ, इनर कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम बोलते हैं ना। तो मेंटली बहुत थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनका। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर इनको क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को फिर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन। और एक न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जी है, क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ होता है, तो डेथ होता है उसके बाद रीबर्थ होता है। तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ खत्म हुआ है इनके लाइफ में इस वक्त, और एक नया शुरुआत होने जा रहा है इनके लाइफ में, ठीक है ना। तो इस वजह से भी यहाँ पर उनके लिए एनर्जी को थोड़ा समझ पाना या एनर्जी को अच्छे से बैलेंस कर पाना, सिचुएशन के साथ अच्छे से फिट बैठना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके, एक तो ये चीज मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का करंट टाइम फ्रेम पर। दूसरा जो मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है आपके पर्सन का, फाइनेंशियल सिचुएशन की अगर मैं बात बोलूँ तो यहाँ फाइनेंशियल सिचुएशन उनका इतना बेहतर नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं फाइनेंसेस के मामले में इस वक्त उनको थोड़ा बहुत झटके मिल रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है। फाइनेंसेस को लेकर झटके उनको मिल रहे हैं, कुछ श्योर नहीं हो पा रहे कि कैसे क्या करे, कैसे और अर्न करे, कैसे और ज्यादा अर्निंग किया जाए, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अपने लव लाइफ को लेकर भी थोड़ा बहुत वो परेशान रहते हैं। एट द सेम टाइम पैशन भी है अपने लव लाइफ को लेकर, जिस इंसान से वो प्यार करते हैं उस इंसान को लेकर उनके दिल में पैशन भी है, बट एट द सेम टाइम वो थोड़े बहुत परेशान भी है अपने लव लाइफ को लेकर। उतना सिक्योर वो महसूस नहीं कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली डेट, मदर से रिलेटेड यहाँ इश्यूज आ रहे हैं उनका चाइल्डहुड का, ठीक है, चाइल्डहुड का ट्रॉमास, या फिर यूँ कहे कि अगर इस वक्त उनकी मदर कुछ ऐसी है जो थोड़े बहुत टॉक्सिक टाइप के हैं, तो इस वक्त वो अपनी मदर से रिलेटेड थोड़ा बहुत इश्यूज फेस कर रहे हैं। यूँ कहे कि अगर आपके पर्सन के लाइफ में उनकी मदर अगर नहीं है, जैसे कि उनकी मदर का अगर मानो डेथ हो गया है, तो भी आपकी पर्सन जो इस वक्त है अपनी मदर की कमी बहुत महसूस कर रहे हैं। उनकी मदर इस दुनिया में हो चाहे ना हो, वो मदर की कमी बहुत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो प्यार नहीं मिला अपने माँ से, ठीक है। या तो उनके माँ बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए, या फिर जिंदा होने के बावजूद भी बहुत से लेडीज होते हैं वो प्यार नहीं कर पाते अपने बच्चों से, ठीक है। तो आपकी जो पर्सन है इस वक्त मदरहुड वाला जो प्यार है ना, उससे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, अपने माँ की कमी वो महसूस कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। लेट्स सी वो आपको लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा इन दिस स्पिरिट गाइस। ऑप्शन वन के व्यूअर्स, जिस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान करेंट टाइम फ्रेम पर सॉरी मेरे थ्रोट में डिस्टर्बेंस आ रहा है, वो इंसान करेंट टाइम फ्रेम पर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। ऑप्शन वन के व्यूअर्स, जिस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन वन के व्यूअर्स, जिस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान करंट टाइम फ्रेम पर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। वेटिंग जोन में है ये इंसान, आपका वेट कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं लेकिन वेटिंग जोन में है। कहीं ना कहीं इंसान चाहते हैं कि आपके साइड से कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो। हरमित, थैंक यू। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द मून,
और उन्हें ये वेटिंग जोन बहुत परेशान कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, अब और सहा नहीं जा रहा है, अब बहुत हो गया है और कितना वेट करे। फादर ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पर्सन की इस वक्त जो फीलिंग्स है आपको लेकर, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव एनर्जी है। मैनिपुलेटिव एनर्जी मीन्स एनर्जीज उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत डार्कनेस है। डार्कनेस मीन्स थोड़ी बहुत होपलेस वाली एनर्जी है यहाँ पर। होप खो बैठ रहे हैं, जैसे कि अगर आप लोग बहुत टाइम से नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, या हाल फिलहाल में भी अगर आप दोनों के बीच कुछ भी अनबन हुआ है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये इंसान थोड़े बहुत परेशान है और थोड़े बहुत होपलेस हो रहे हैं। पेशेंस की कमी वो महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना। उनसे सहा नहीं जा रहा है, उनसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और आप दोनों के बीच जो भी हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, कलेश कह लीजिए, जो भी हुआ है, ये जो इमोशनल लेवल पर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच, वो इस इंसान को और सहन नहीं हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया है, चाहे वो टाइम 24 घंटे का ही क्यों ना हो। मान लीजिए पहले आप 1 घंटे बात नहीं किया करते थे, अभी 24 घंटे से बात नहीं कर रहे, तो वो भी उनके लिए भारी पड़ रहा है। ये 24 घंटे की बात हो या फिर 24 महीने की ही बात क्यों ना हो, बेसिकली ये इंसान ऐसा फील करने कि आप दोनों के बीच बहुत डिस्टेंस आ गया है, बहुत दूरी हो गया है, अब ये दूरी खत्म होना है, खत्म करना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर चीजों को देखने की ये इंसान कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती कहाँ हुई, इनसे मिस्टेक हुआ या आपसे मिस्टेक हुआ। पास्ट में अगर इस इंसान ने आपके साथ आर्ग्यू किया भी था, तो करंट टाइम फ्रेम पर इनकी एनर्जी ऐसा है कि मुझे जानना है कि यहाँ कहीं मैंने तो मिस्टेक नहीं किया था, कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुआ था। तो ये देखने का और ऑब्जर्व करने की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ये इंसान आपको लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा देखना, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यूं कहें कि डार्कनेस से पर्दा हटाने का जो एनर्जी होता है ना, डार्कनेस में अभी मतलब कमरा बहुत अंधेरा है, खिड़की बंद है, पर्दा लगाया हुआ है, बहुत अंधेरा है रूम में, बस पर्दा हटाना है, खिड़की खोलना है ताकि रोशनी रूम के अंदर आए। तो वैसा वाला एनर्जी मुझे इस इंसान का मिल रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी है डार्कनेस या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, उसको अब वो ठीक करना चाहता है, सॉल्व करना चाहता है, ठीक है, रिसॉल्व करना चाहता है। एक तो ये मुझे दिख रहा है। दूसरा ये है कि इस इंसान की जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो थोड़ा बहुत ट्रॉमेटाइज है, ठीक है। इनके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो थोड़ा बहुत ट्रॉमाटाइज है। तो ये भी एक रीजन है कि वो ये इंसान आपकी तरफ अच्छी तरह से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हम सबके अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी होता है, और सभी का ही मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस रहता है। जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तब वो बैलेंस होता है, ठीक है ना। तो इनका जो मुझे दिख रहा है कि इनका इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो ट्रॉमाटाइज है, कुछ ट्रॉमास है इनका, ठीक है, जिसके चलते हुए ये इंसान आपकी तरफ इस वक्त मूव नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस वक्त इन्हें आपको लेकर थोड़ा बहुत इल्यूजन्स भी फील हो रहा है, इल्यूजन्स क्रिएट हो रहा है इनके दिमाग में, ठीक है। और राहु की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, आई डोंट नो, मुझे राहु सुनाई दे रहा है, तो राहु की एनर्जी यहाँ पर है। तो राहु की एनर्जी ऑब्वियसली और ज्यादा मैनिपुलेशन क्रिएट करते हैं, और ज्यादा माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त इनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। कहीं ना कहीं इनको थोड़ा बहुत फील भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं इनका माइंड इनको आपको लेकर थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए भी ये चीज़ों को ना ध्यान से देखने की कोशिश कर रहे हैं और ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी फाइनल मैसेज, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंगे क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। ग्रेट, ये इंसान आपको लेकर हाईली सेक्सुअल एनर्जी फील करते हैं, फिजिकली आपकी तरफ ये इंसान बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है, और ये फील कर पा रहे हैं कि इन्हें बहुत कुछ चीजें ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि कुछ ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम होते हैं, ऐसे कुछ बिलीफ सिस्टम इनको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। तब ये इंसान आपकी तरफ आ पाएंगे, या फिर यूं कहेंगे इस कनेक्शन के लिए ये इंसान एक्शन ले पाएंगे जब ये इंसान कुछ रूल्स को तोड़ेंगे, ठीक है। और शायद व्यूअर्स में से ऐसे कई लोग हैं जो रूल्स को कहीं ना कहीं तोड़ते हैं, पुराने कुछ घिसी पिटी चीजों को आप कहीं ना कहीं तोड़ते हैं, और उन्हें ये चीज अच्छा भी लगता है, मतलब आपके पर्सन को, और आपके पर्सन को फील हो रहा है कि उन्हें आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ परफेक्ट एक्शन लेने के लिए उन्हें उन चीजों को तोड़ना पड़ेगा।
पर्टिकुलर जो भी बिलीफ सिस्टम कह लीजिए या घिसी पिटी चीजें बोल लीजिए, उन्हें तोड़ना पड़ेगा। ये तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। पास पास की चीजें इन्हें बहुत ज्यादा परेशान करता है, याद आता है पास की चीजें, ठीक है। पास की चीजें इन्हें बहुत याद आता है। और एक दो इंसान के लिए मुझे एक मैसेज आ रहा है, जिनके लिए मैसेज था कि आपके पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उनके लिए ये मैसेज है, ठीक है, कि आपके पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है, ठीक है। अगेन मैं बता रही हूँ, जिनको डाउट है कि हाँ मेरे पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ये मैसेज सिर्फ उन्हीं के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीजें मैंने बोला है वो तो आया ही है, बट स्टिल आपके पर्सन कहने की आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। उनको भले ही आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन इमोशनल लेवल पर नहीं है, ठीक है। तो जिनके पर्सन का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उनके लिए ये मैसेज है कि आपके पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं करते, वो बस फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। वो सिर्फ फिजिकली आपके लिए अट्रैक्टेड है, फिजिकल नीड्स होने चाहिए आपसे, बट इमोशनल लेवल पर ये इंसान आपके लिए अवेलेबल नहीं है, ओके। ये मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, ओके। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज बताइएगा मुझे कमेंट करके। अगर नहीं कर रहा है तो आप ऑप्शन 2 देख सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच, बाय। तो अगर आप लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को चूज किया है, इस फैन को चूज किया है, या फिर आपने अगर बर्थ डेट के अकॉर्डिंग भी पाइल चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, प्लीज बताइएगा इन दिस स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, उनकी पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, जिस इंसान से प्यार करते हैं, जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है और उनकी करंट सिचुएशन क्या है। आपकी पर्सन की जो करंट एनर्जी और सिचुएशन दिख रहा है, मुझे करंट एनर्जी थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड वाला मुझे एनर्जी दिख रहा है, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड है, घर परिवार की चीजों को लेकर काफी हद तक इनको ताम झाम लग रहा है कि घर परिवार की चीजों में बहुत फंसे हुए हैं, ठीक है। आपके पर्सन चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, घर परिवार की चीजों में बहुत उलझे हुए हैं, ठीक है। और कुछ इमोशनल बैगेजेस, कुछ नहीं काफी हद तक मुझे दिख रहा है कि इमोशनल बैगेज बहुत है इनके अंदर। इमोशनल बैगेज मीन्स पुराने इमोशंस, स्टक इमोशन, जो नेगेटिव इमोशंस है, भरे पड़े हैं, ठीक है। जिसके चलते ये इंसान इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी महसूस कर रहे हैं। ये इंसान करेंट टाइम फ्रेम पर खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, रेस्ट करना या मूड को अच्छा करना, कुछ भी, मतलब सेल्फ केयर जिसको हम बोलते हैं ना, तो सेल्फ केयर के लिए करंट टाइम फ्रेम पर इनको टाइम नहीं मिल रहा है, जिसके चलते हुए ये काफी हद तक चिड़चिड़ा सा उनका बिहेवियर हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। चिड़चिड़ापन और गुस्सा, एग्रेशन, लाइक इनका शक्ल देखोगे तो पता चल जाएगा आपको, ऐसा हो रहा है अभी, ठीक है ना, कि गुस्सा चेहरे पे दिख रहा है, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और इमोशंस, पुराने इमोशंस की वजह से ये ज्यादा परेशान है, ठीक है। किसी किसी के साथ इनका आर्ग्यूमेंट हो रहा है, जैसे कि बहस हो रहा है छोटी छोटी बातों पर, ठीक है। इस तरह के एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन का। अगर आपके पर्सन अनमैरिड है तो शादी को लेकर इनको फोर्स किया जा रहा है घर में, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कलेश वाला माहौल भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है घर वालों के साथ, ठीक है, कि शादी को लेकर ठीक है। एक ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। लेट्स सी, प्लीज बताइएगा इन द स्पिरिट गाइस, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स, सॉरी ऑप्शन 2 के व्यूअर्स की जो पर्सन है, उनकी करंट सिचुएशन और एनर्जी क्या है। कुछ लोग ऑप्शन 1 से आए हैं यहाँ पर, जैसे मैंने मुंह से ऑप्शन 1 निकला था। प्लीज बताइएगा ऑप्शन 2 के व्यूअर्स, जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं, उस इंसान की करंट सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जी क्या है, प्लीज बताइएगा। खुदाई, आई एम हियरिंग खुदाई, कुछ अच्छा समझ गई मैं क्या खुदाई हो रही है। 7 ऑफ कप्स, कुछ कुरेद कुरेद कर निकालने की एनर्जी मुझे मिल रहा है इनसे, कुछ कुरेदा जा रहा है, कुछ कुरेदा जा रहा है, कुरेदा जा रहा है। ऐसी चीजें जो हो चुका है बहुत पहले, उन चीजों को फिर से निकाला जा रहा है, कुछ पुरानी चीजों को फिर से ये निकाल रहे हैं, कुरेद रहे हैं, ठीक है। कि बहुत पहले एक इंसिडेंट हो चुका था, फिर भूल गए, ठीक है, बहस हुआ, झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, फिर भूल गए, और उन्हीं बातों को अभी फिर से ये इंसान कुरेद रहे हैं, निकाल रहे फिर से पुरानी बातें। 2 कार्ड्स इकट्ठा आए हैं यहाँ पर, वो है द चैरियट एंड द हायरोफेंट। थैंक यू। पुराने जख्मों को जैसे वापस से कुरेदा जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी पर्सन जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस वक्त
आपके पर्सन थोड़ा बहुत ना, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, मेरे थ्रोट में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, झगड़ा करने की एनर्जी है इनका। 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेती हूँ। या ठीक है, झगड़ा करने की एनर्जी है किसी भी इंसान से, झट से झगड़ा हो जाएगा, हो रहा है, इस टाइप की एनर्जी में है इस वक्त आपके पर्सन। एंड डार्कनेस, इनके अंदर की जो डार्कनेस है, मैंने पहले ही बोला था, स्टक इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है, तो इनके अंदर की जो डार्कनेस है वो सरफेस में आ रहा है, वो ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इजीली दूसरों के ऊपर गुस्सा कर रहा है। ठीक है, दूसरे इंसान को इजीली वो ब्लेम कर रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है इस वक्त आपके पर्सन की करंट टाइम फ्रेम पर। इल्यूजन्स भी क्रिएट हो रहे हैं, सच्चाई उनको दिख रहा है बट फिर भी वो सच्चाई को नहीं देखना चाह रहे हैं, इस टाइप की भी एनर्जी है आपके पर्सन का। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है इनका, इनका 6 सेंसेस इस वक्त कहने के बंद है। ठीक है, 6 सेंसेस क्या, इनकी 4 सेंसेस भी सही से काम नहीं कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, हाँ, इनकी 4 सेंसेस भी करंट टाइम फ्रेम पर उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वो चिड़चिड़ाहट में आ गए हैं। सच कहे तो उनकी चिड़चिड़ाहट वाली एनर्जी की वजह से ही इनकी सेंसेस भी सही से रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं इनको। ओके, इनको कुछ चीजें यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन चीजों को नहीं देखना चाह रहे हैं, नहीं देखना चाह रहे, अपने ही जिद पे अड़े हुए हैं। आपके पर्सन की एनर्जी इसका कुछ ऐसा है। ठीक है, और इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है इनकी खुद के अंदर की ट्रॉमास, इनकी खुद के अंदर की नेगेटिविटीज। इंसान जितना ज्यादा ट्रॉमा अपने अंदर जमा करके रखता है, उतना ही ज्यादा उसके लाइफ में, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, उतना ही ज्यादा उस इंसान का लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, जितना उस इंसान के अंदर ट्रॉमास होते हैं। ठीक है ना, तो आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी मुझे ये दिख रहा है। करियर को लेकर अगर आपके पर्सन ऐसे हैं जो करियर ओरिएंटेड है या करियर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है वो बस काम तो कर रहे हैं, बस काम कर रहे हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं बस, मतलब कमाना है इसलिए काम कर रहे हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे मिल रहा है आपके पर्सन का ओवरऑल। लेट्स सी आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। ऑप्शन टू के व्यूअर्स जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इंसान ऑप्शन टू के व्यूअर्स के लिए करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए इंसान करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत सारे। एक मिनट। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं। ऑपोजिट एनर्जी है, आई एम हियरिंग ऑपोजिट एनर्जी। अगर आप इस इंसान के लिए बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं, बहुत इमोशन हो रहे हैं, तो इनका बहुत ही ऑपोजिट है। फादर ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना ऑप्शन 1 के व्यूअर्स आए हैं, प्लीज बताइएगा ये इंसान ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। क्या यार सेम सेम कार्ड्स आ रहे हैं, अच्छे नहीं लगते हैं समय, प्लीज बताइएगा। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मुझे ये गाना सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप दिखने में सीधे साधे हैं लेकिन आपके दिल में खोट है। ठीक है, दिखने में भोले वाले हैं लेकिन आपके दिल में खोट है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं। लवर्स, ओके। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, आपके पर्सन का जो एनर्जी इस वक्त है, जैसे कि आप दोनों का ना झगड़ा हुआ है क्या, मुझे नहीं पता आज की रीडिंग किसके साथ मिलेगा, किसके साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पर झगड़ा करने की एनर्जी मुझे मिल रहा है। जैसे कि अगर आप लोग मैरिड भी हैं तो आपके मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें हो रहा है। एनीवेज, तो इनका, आप चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपके पर्सन का आपको लेकर जो इस वक्त मुझे एनर्जी मिल रहा है, करंट टाइम फ्रेम पर झगड़ा हुआ हो या चाहे पास्ट में झगड़ा हुआ हो, वो जो झगड़े की जो एनर्जी है, चाहे वो 10 साल पहले ही क्यों ना किया हो, 10 साल पहले झगड़ा किया, अभी नो कॉन्टेक्ट जोन में ही है, अगर ऐसा भी कोई सिनेरियो है तो भी
आपके पर्सन इस वक्त वो झगड़े वाले सिनेरियो को ही अपने दिमाग में लेकर बैठे हैं। ठीक है, झगड़ा चाहे अभी हुए हो, 2 घंटा पहले, 10 घंटा पहले, या 10 महीने पहले, या 10 हफ्ते पहले ही क्यों ना हुआ हो, तो जो लास्ट में जो आप दोनों का झगड़ा हुआ था ना, उस एनर्जी में ही आपके पर्सन इस वक्त है। उन चीजों को ये इंसान दोबारा से सोच रहे हैं, दोबारा से इनके दिमाग में रिपीट हो रहा है ये चीजें। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था उनके 4 सेंसेस भी इस वक्त काम नहीं कर रहे। तो वो जो चीजें हुए थे लास्ट टाइम, लड़ाई झगड़ा, वही सब चीजें इनके दिमाग में बार बार घूम रहा है, जिसके चलते हुए क्या हो रहा है, ये इंसान खुद को ही हार्म कर रहे हैं, सॉरी हर्ट कर रहे हैं खुद को ही बार बार। क्योंकि हम जितना नेगेटिव चीजों की तरफ सोचते हैं, उतना ही हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी डाउन करते हैं, खुद को परेशान करते हैं, दिमाग का दही करते हैं, सर दर्द होने लग जाता है कि नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से करते रहे, गुस्से में रहे, या नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते रहे, तो होता है कि नहीं, है ना, माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपके साथ होने वाली उन बुरी चीजों के बारे में सोच सोच के ही बार बार ये अपने आप को ही हार्म कर रहे हैं, अपने आप को ही हर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त ये इंसान कहने की ईगो से भी डील कर रहे हैं। आपको लेकर इनको क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और उलझनों वाला एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। सी अचानक से मेरे वो इस रीडिंग में थ्रोट में डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इनका कम्युनिकेशन इस वक्त बहुत बिगड़ा हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि झगड़ा हो रहा है इनका बहुत से लोगों के साथ, सिर्फ आप ही के साथ नहीं, कई लोगों के साथ इनका झगड़ा बहुत हो रहा है, बहस हो रहा है बहुत ज्यादा। तो बार बार इनका एनर्जी मेरे थ्रोट में भी परेशान कर रहा है। तो आपको लेकर जो ये फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, और आपने चूज क्या किया है, पंखा। ठीक है, तो इनको कूलिंग एनर्जी की जरूरत है, और इनका दिमाग इस वक्त बहुत गर्म है। तो हाँ, ये आपको लेकर ये भी फील कर रहे हैं जो एनर्जी, स्टक एनर्जीज, जो नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव इमोशंस है, वो भरे पड़े हैं आपको लेकर, वो सरफेस में आ रहा है इस वक्त। ठीक है ना, इनको रिलीज करना है वो सब चीजें, लेकिन ये रिलीज नहीं कर पा रहे। सरफेस लेवल पर जो चीजें आ रहे हैं वो उसे रिलीज नहीं कर पा रहे, वो वैसे ही मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वो उसे रिलीज नहीं कर पा रहे, लाइक माफ नहीं कर पा रहे हैं आपको। ठीक है, एक तो ये एनर्जी है। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है कि वो इस सिचुएशन से बाहर होना चाहते हैं, इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, जो चीजें अभी वापस से इनको परेशान कर रहा है, वो उन चीजों से ना निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पीसफुल जिंदगी उनको मिले। ठीक है, वो आपके साथ एक पीसफुल लाइफ बिताए। एक तो ये मुझे मैसेज आ रहा है, ये मैक्सिमम व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है। और कुछ पर्सन लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन है। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन आपको डाउट करते हैं, शक करते हैं बहुत ज्यादा, तो डेफिनेटली ये मैसेज आप ही के लिए है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आपके पर्सन आप पे शक नहीं करते, डाउट नहीं करते, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो दूसरा मैसेज आपके लिए जो मैंने कहा था कि वो आपके साथ चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ऐसे सिचुएशन से वो निकलना चाहते हैं। ठीक है, या लेट्स सी वन लास्ट मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, इंसान करंट के क्या फील कर रहे हैं प्लीज बताइएगा। आई एम हियरिंग एंग्री, जो चीजें मैं बता रही थी वही सुनाई दे रहा है। एंग्री, गुस्सा हो रहा है, आपको लेकर गुस्सा आ रहा है इनको बहुत ज्यादा। ओके, नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर फेथ और आई। ठीक है, ये नजर बहुत ज्यादा रखे हुए हैं आपके ऊपर। इनका ऐसा मानना है कि आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्कुल ही अलग है, आप दोनों की पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। ठीक है, या आप दोनों की सोच में बहुत डिफरेंसेस है, ऐसा ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पर फील कर रहे हैं आपको लेकर। इनको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है वो कहीं ना कहीं किस्मत में लिखा हुआ था, किस्मत में लिखा हुआ था, प्री डेस्टाइन था। इस वजह से ये सारी चीजें आप दोनों के बीच हुआ है, ऐसा इस इंसान को करंट टाइम फ्रेम पर फील होना है आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर नहीं हुआ है तो आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं। ओके, बाय।